नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ डेच कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। हम सभी के घरों में छिपकलियां अक्सर दिखाई दे जाती हैं और हम में से ज्यादातर लोग उन्हें देखकर या तो डर जाते हैं या फिर उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो उन्हें जादू से मारकर घर के बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और पुराणों में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है? जी हां, छिपकली कोई साधारण जीव नहीं है। यह भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का बहुत बड़ा संकेत लेकर आती है, खासकर जब बात अप्रैल के महीने की हो। अप्रैल का महीना वह समय होता है जब सर्दियां पूरी तरह से जा चुकी होती हैं और गर्मियां अपने चरम की तरफ बढ़ रही होती हैं। प्रकृति में एक नया बदलाव आ रहा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी यह समय चैत्र और वैशाख के महीनों का होता है, जो कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का समय है। इस समय में अगर आपको अचानक से अपने घर में छिपकली दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन सिर्फ छिपकली का दिखना ही काफी नहीं है। अप्रैल के महीने में छिपकली के दिखने पर आपको तुरंत एक ऐसा अचूक उपाय करना है, एक ऐसा खास काम करना है जो आपके 7 जन्मों की गरीबी को जड़ी डीएच से मिटा सकता है। आपके घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास रहेगा। आज हम आपको वह एक गुप्त काम बताएंगे जो आपको छिपकली के दिखने पर बिना समय गंवाए तुरंत करना है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि छिपकली का हमारे जीवन और वास्तुशास्त्र से क्या गहरा संबंध है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे आशी मुनियों ने प्रकृति और जीवों के व्यवहार का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। शकुन शास्त्र में छिपकली से जुड़े कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो आज भी पूरी तरह से सच साबित होते हैं। जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और आपको अचानक दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई छिपकली दिख जाए तो यह उन्नति और सफलता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अप्रैल के महीने में जब वातावरण में हल्की गर्मी होती है तब छिपकलियां अपने छिपने के स्थानों से बाहर आने लगती हैं। अगर इस दौरान आपको घर के मंदिर के आसपास छिपकली दिखाई दे तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होने वाली है। आपके घर में लंबे समय से रुकी हुई कोई बड़ी धनराशि आपको वापस मिल सकती है या फिर आपके घर में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा एक काम है जो अप्रैल के महीने में छिपकली के दिखने पर तुरंत करना चाहिए। मैं आपको वह काम भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आप विधि को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। जब भी आपको अप्रैल के महीने में अपने घर की किसी भी दीवार पर या जमीन पर या छत पर छिपकली दिखाई दे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही उसे भगाना है। आपको तुरंत अपने घर के मंदिर में जाना है। वहां से थोड़ा सा सिंदूर, जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं, और थोड़े से साबुत चावल, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, वह अपने दाहिने हाथ में ले लेने हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित चावल पूजा में या किसी भी उपाय में इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब आपको वह कुमकुम और अक्षत लेकर उस स्थान पर जाना है जहां आपने छिपकली को देखा है। आपको उस छिपकली को माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, कर्ज से जुड़ी हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी हो, वह मनोकामना
अपने मन में दोहरानी है और फिर वह कुमकुम और चावल दूर से ही उस छिपकली के ऊपर छिड़क देने हैं। यह उपाय देखने और सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन शकुन शास्त्र और तंत्र शास्त्र में इसे अचूक माना गया है। जब आप छिपकली पर कुमकुम और अक्षत अर्पित करते हैं तो आप सीधे तौर पर प्रकृति के माध्यम से माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा टोटका है जिसका प्रभाव बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह काम करना है। दूसरी बात, इस उपाय के बारे में आपको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना है, क्योंकि कई बार टोके जाने पर उपायों का असर कम हो जाता है। दोस्तों, यह तो बात हुई उसे खास काम की जो आपको करना है, लेकिन इसके अलावा भी छिपकली से जुड़े कई ऐसे शुभ और अशुभ संकेत हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें और उचित उपाय कर सकें। मान लीजिए आप अप्रैल के महीने में अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और तभी आपको दरवाजे पर ही छिपकली दिख जाए, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आने वाला है, जिससे आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होगा, या फिर आपको कोई ऐसी संपत्ति मिलने वाली है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खाना खा रहे हैं और उस समय आपको छिपकली की आवाज सुनाई दे जाए, जिसे छिपकली का बोलना कहते हैं, तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आप जिस भी काम के बारे में उस समय सोच रहे हैं या जो भी बात उस समय कह रहे हैं, वह बात बहुत ही जल्द सच होने वाली है। क्या आपने कभी दो छिपकलियों को आपस में लड़ाते हुए देखा है? अगर अप्रैल के महीने में आपको घर में दो छिपकलियां लड़ती हुई दिखाई दें, तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि घर के सदस्यों के बीच कोई बड़ा विवाद हो सकता है या परिवार में किसी बात को लेकर कलह मच सकती है। अगर आपको ऐसा दृश्य दिखाई दे तो आपको तुरंत उन छिपकलियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अलग कर देना चाहिए या वहां से दूर कर देना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपको छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर छिपकली जमीन पर चलती हुई नजर आए तो यह भविष्य में आने वाली किसी आर्थिक परेशानी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर वही छिपकली किसी दीवार पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यह आपकी तरक्की का प्रतीक है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर छिपकली के गिरने का भी बहुत गहरा अर्थ होता है। यदि छिपकली आपके सिर पर गिरती है तो यह राज्य लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और अचानक धन प्राप्ति का संकेत देती है। अगर छिपकली आपके दाहिने कंधे पर गिरती है तो यह आपको किसी वाद विवाद या मुकदमे में विजय प्राप्त होने का इशारा करती है। लेकिन अगर छिपकली बाएं कंधे पर गिरे तो यह सेहत से जुड़ी किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर छिपकली आपके दाहिने हाथ पर गिरती है तो आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है, और अगर बाएं हाथ पर गिरती है तो धन हानि होने की संभावना रहती है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि शरीर के किसी अंग पर छिपकली गिर जाए और वह शकुन शास्त्र के अनुसार अशुभ संकेत दे रही हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे अनिष्ट को टालने की प्रार्थना करनी चाहिए। आप चाहें तो किसी गरीब व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान भी कर सकते हैं। दान करने से बड्ढे अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है।
चलिए वापस आते हैं अप्रैल के महीने पर। अप्रैल का महीना नव चेतना का महीना होता है। इस महीने में अगर आप छिपकली वाला वह उपाय जो मैंने आपको बताया है वह कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दरिद्रता एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान को अंदर से तोड़िड़च कर रख देती है। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर में वास्तु दोष है या फिर माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है। छिपकली का यह उपाय आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान है। जब आप पूरी आस्था के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करके छिपकली पर सिंदूर और चावल छिड़कते हैं तो आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे होते हैं। सिंदूर मंगल का प्रतीक है और चावल शुक्र का। मंगल और शुक्र का यह मिलन आपके घर में धन और समृद्धि को खींच कर लाता है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल अप्रैल के महीने में ही किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो आप छिपकली दिखने पर यह शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल का महीना विशेष इसलिए है क्योंकि इस समय प्रकृति में एक खास तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। वसंत ऋतु का प्रभाव रहता है और शास्त्रों में इस समय किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर आपको अपने घर में कोई ऐसी छिपकली दिखे जिसकी पूंछ कटी हुई हो तो यह एक विशेष संकेत है। कटी हुई पूंछ वाली छिपकली का दिखना शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपको उन पर जीत हासिल होगी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। हमारे एक परिचित थे जो बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उन पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था और उनका व्यापार भी पूरी तरह से ठप्पट डेच गया था। उन्होंने हर तरह के उपाय कर लिए थे लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर किसी जानकार ने उन्हें अप्रैल के महीने में छिपकली से जुदा यह उपाय बताया। शुरुआत में तो उन्हें इस पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ, लेकिन मरता क्या ना करता। जब एक दिन उन्हें अपने घर की रसोई में छिपकली दिखाई दी तो उन्होंने तुरंत कुमकुम और चावल लिए और मन में अपनी परेशानी का ध्यान करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्तों के अंदर उनके जीवन में ऐसे चमत्कारिक बदलाव आए कि उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया और धीरे धीरे करके उनका सारा कर्ज भी उतर गया। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह हमारे प्राचीन शास्त्रों की वह विद्या है जिसे हम आज की इस भाग दौड़ डीएच भरी जिंदगी में कहीं भूल गए हैं। प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देती है। जरूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की और उन पर अमल करने की। एक बात का और खास ख्याल रखें, जब आप यह उपाय करें तो घर की साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखें। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है। अगर आपके घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है, जाले लगे हुए हैं या कबाड़ी इकट्ठा हो रखा है तो आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, माता लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए अप्रैल के महीने में जब आप यह उपाय करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। फालतू और टूटे फूटे सामान को घर से बाहर निकाल दें। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुसज्जित रखें क्योंकि मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। शाम के समय अपने घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक की रोशनी अंधकार को मिटाती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और साथ में अप्रैल माह में छिपकली दिखने पर वह सिंदूर और अक्षत वाला अचूक उपाय करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी।
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छिपकली कभी भी आपके घर में कोई गंदगी नहीं फैलाती है, बल्कि वह घर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर आपके घर को बीमारियों से ही बचाती है। इसलिए कभी भी छिपकली को मारने का पाप अपने सिर पर ना लें। किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, और जो इंसान बेजुबान जीवों को मारता है वह कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। अगर आपको छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है या आप नहीं चाहते कि वह आपके घर में रहे, तो आप उसे मारने की बजाय कुछ ऐसे घरेलू उपाय अपना सकते हैं जिससे वह खुद ही घर से बाहर चली जाए। जैसे कि आप मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिपकलियां मोर पंख से बहुत डरती हैं। अगर आप घर की दीवारों पर मोर पंख लगा देंगे तो छिपकलियां उस जगह पर कभी नहीं आएंगी। इसके अलावा आप लहसुन की कलियों का भी उपयोग कर सकते हैं। लहसुन की तेज गंध से भी छिपकलियां दूर भागती हैं। लेकिन यह सब उपाय तब करें जब छिपकलियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा जाए। अगर इक्का दुक्का छिपकली कभी कभार दिख जाती है तो उसे अपना काम करने दें और आप उसे एक शुभ शकुन मानकर अपना उपाय करें। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जब दुख का समय लंबा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमें अपने शास्त्रों और पुराणों की तरफ लौटना चाहिए। हमारे आर्षि मुनियों ने बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताए हैं जो हमारे जीवन की बद्दी से बद्दी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। अप्रैल का यह महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। प्रकृति के इन छोटे छोटे जीवों में छिपे हुए गहरे रहस्यों को पहचानिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मैं एक बार फिर से उस उपाय को दोहरा देता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जब भी अप्रैल के महीने में आपको घर में कहीं भी छिपकली दिखे, आपको तुरंत अपने घर के पूजा घर से कुमकुम और बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत लेने हैं। मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए और छिपकली को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानते हुए वह कुमकुम और चावल उस पर छिड़क देने हैं। बस इतना सा काम आपको करना है और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत के बंद ताले खुलते हैं, कैसे आपके घर में बरकत होती है और कैसे आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान आती है। आशा करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करेंगे। याद रखिए, विश्वास ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। बिना विश्वास के किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सके। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी जरूरतमंद इंसान की जिंदगी संवर जाए। आप हमेशा खुश रहें, आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।